और उसमें इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, यानी कि जिस बात का कोई तुक नहीं बनता वैसे कमेंट करे हुए हैं। भाई तू खुद को समझता क्या है, जानकारी तेरे को कुछ होती नहीं, फालतू में पागलों की तरह लोगों को परेशान करता रहता हूँ। तो मेरा पूछना बनता था कि मतलब आप कौन से गांव से हो, तो वो बता नहीं पाए क्योंकि और फिर कोई घटना हो जाएगी तो फिर। पहाड़ों में सुबह के समय धूप लगने का जो नज़ारा होता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो हमारे घर पर धूप लग गई, इस साइड भी धूप लग गई है और धीरे धीरे पूरे गांव में भी धूप लग जाएगी। पहाड़ों में क्या होता है कि सब जगह धूप बराबर समय पर नहीं लगती है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बाकी इस तरफ भी धूप लग गई और यहाँ नहीं लगी है। तो मुझे जाना है अपने गाँव में और फिर वहाँ पर जहाँ नया घर बन रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम के साथ। नमस्ते इंटरनेट, दस दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत धूप लगती हसीन वादियों से। तो अभी सनराइज का टाइम है और सनराइज कुछ ऐसा हो रहा है अपने गांव में। देखो ऊपर उस चोटी से धूप की किरणें आ रही हैं। अगर आपको पहाड़ों का सूर्योदय यानी कि सनराइज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। गांव में जाते हुए यहाँ से आगे अभी धूप नहीं लगी है, बिल्कुल अंधेरा जैसा लग रहा है। तो धूप धीरे धीरे नीचे की साइड से गांव की साइड जाती है। पहाड़ों में जो भी गर्मियों वाले दिन होते हैं, जैसे कि गर्मियों की शुरुआत हल्की हल्की हो गई है, तो सुबह के टाइम इतनी मीठी और ठंडी हवा चलती है, ऐसा लगता है कि ऐसी हवा दिन भर चलती रहे। तो सच में पहाड़ों का जो सुबह का टाइम होता है गर्मियों के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। बस न तो ठंडी न तो गर्मी। जाने लगे तुम स्कूल? जान बैठे? हाँ, जाओ जाओ जाओ, बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। अभी मैं अपने गांव में हूं और यहाँ पर दिखी है गौरैया। ये देखो, अब तो गांव में भी ये बहुत कम दिखती हैं, पहले तो खूब सारी दिखती थी। और कहते हैं ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ वातावरण एकदम साफ़, पर्यावरण एकदम साफ़, हवा साफ़ हो, कोई पॉल्यूशन ना हो। तो अभी भी हमारे गांव में ये दिखती हैं। देखो कितनी मस्त लगती है गौरैया। जैसे ही मैं गांव की रोड में पहुंचा और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है सुबह के टाइम। दूर दूर घाटियों में धूप लग गई और धीरे धीरे गांव की तरफ भी आ रही है धूप। और अपने घर पे तो बहुत जल्दी लग जाती है। नए घर पर पहुंचते ही यहाँ पर रेत का ढेर दिखा, जो कि रात को आई है। ठेकेदार जी कैसे हो? तो ये है बालू। तो नए घर पे पहुंच चुका हूं, सब दाई लोग भी आ चुके हैं काम करने के लिए। और आज काम नहीं होगा, आज होगी छुट्टी। छुट्टी इसलिए होगी क्योंकि प्लिंथ बीम कास्ट करने के लिए जो मिक्सर मशीन होती है वो चाहिए। तो वो अभी आज नहीं आएगी, वो आएगी कल। तो कल से काम शुरू होगा कास्टिंग का। तो दाई लोग आज क्या प्लान है? पिकनिक करने का प्लान है कि? हाँ पैसे पूछे ठेकेदार से मांगो। तो सब लोग लौटने लग गए हैं अभी। और देखो बढ़िया धूप भी लग गई। आरसी दाई, आरसी लेने का प्लान तो नहीं है? चलते हैं। तो इधर ठेकेदार जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, राजू दाई। क्या होगा आज, क्या करेंगे आज के दिन? आज जाएंगे पोखरी। जाएंगे पोखरी? हाँ यार, बढ़िया। क्या काम है? बैठ बढ़िया क्या काम है दिन भर? हेमंत भाई क्या काम होगा आज? आज तो क्या काम तो कुछ नहीं है, खाली बैठने का बस। बैठने और क्या का। करना? मशीन नहीं है और भी एक रस्सी बांटो के जाएगी। तो ये रहा एक फाइटर जेट और थोड़ा जूम करते हैं, दिख जाए तो बढ़िया है। ये देखो स्पीड देखो क्या खतरनाक है, ये आगे पे है। ये देखो भाई दिख तो रहा है यार। और उसके पीछे जो ऐसा धुआं जैसा बन रहा है, मतलब बहुत स्पीड से जा रहा है, वो दिख तो रहा है वैसे। ये है फाइटर, हाँ है फाइटर जेट है ये। अबे घूम गया। तो वो गेड़ी मारने आया है। एयरफोर्स ऑफिसर। धुआं सभी। ये देखो यूज रहे भाई साहब, ये चल रहा है सुपरसोनिक स्पीड से। उसके पीछे अबे
भाई साहब क्या है ना, ऐसा लीन मारा है उसने, ये देखो पूरा वहां से घूम गया, ये देखो पूरा घूम गया वहां से, जैसे बाइक घुमाते हैं ना फुल मजे में। ये देखो ये रहा, थोड़ी देर ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ जाता है। दूसरा भी है, वही घूम रहा है यार, वही आ गया नीचे। अब मतलब सुपरसोनिक से गया होगा ना, अब धुआं भी नहीं आ रहा है। अब देखो पीछे का जो वेपर है वो भी नहीं आ रहा है, मतलब इतना फास्ट गया वो। पर वो वहाँ पर ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे के नीचे आया जैसे 15 अगस्त के दिन दिखाते हैं। ये देखो अभी यहाँ आ गया है तो फुल मस्ती में घूम रहा है वो, बहुत हाइट पे जा रहा है क्या। ये रहा, ये देखो ये रहा फाइटर। अब दिखा दिखा, ये देखा क्लियर, इधर है भाई साहब कितना बड़ा है। तो ये है फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का। पूरा यहाँ से घूमा, ये देखो पूरा सर्कल बनाया, अब नहीं दिख रहा है। सोचो वो भी आदमी है और हम भी आदमी हैं जो यहाँ से जूम कर रहे हैं। भाई हम भी पढ़ाई करते तो हम भी होते उधर आसमान में, आसमान की ऊंचाइयों में। ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं कि कैसे कोई इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा जहाज उड़ा सकता है। तो बीच में सुपरसोनिक स्पीड भी हो रही है, क्योंकि एक बूम हो रहा है, फिर सीधे दिख ही नहीं रहा, फिर धुआं दिख रहा बहुत देर बाद। पर आसमान में बहुत बढ़िया वाला डिज़ाइन बन गया, ये देखो एस बन गया। वो भाई का नाम एस से शुरू होता होगा। एक बार फिर से आ गया है यहाँ पर, और अब दिख नहीं रहा है आँखों से, बहुत हाइट हो गई अब। तो यहाँ पर सब लोग उसी को देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि कैसे चलाते हैं उसको। दिख रहा, देखो अब दिखा है, ये सफ़ेद आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच पे। हाँ हाँ हाँ, तिरछा घूमा तो फिर से घूमने लग गया है वो, वैसे ही कुछ तो कर रहे हैं वो आज। अभी मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई, ठंडी हवा भी चल रही है, तो क्या पता बारिश आ जाए। थोड़ा बहुत बारिश का अनुमान तो था ही, मौसम तो ख़राब हो ही रखा है। और ये देखिए पहाड़ों में आपको हर जगह पर कुछ न कुछ नेचुरल मिल जाएगा। तो यहाँ पर है पुदीना, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है और एकदम फ्री है। चलिए देखिए, दिन के टाइम जो है बारिश आने लग गई, और बारिश ठीक ठाक आ रही है, बड़ी बड़ी बूंदें हैं। तो बैलों को अंदर बांधने लग गए। और ये क्या देख रहा है, बारिश में भीगेगा तो। और इधर कपड़े भी धोए थे, वो भी बाहर ही डाले हुए हैं। बारिश तो चाहिए थी, मैं आपको बता रहा था कि मौसम जो है पूरा पैक हो गया, चारों तरफ धुंध जैसी लगी हुई है, तो वो धुंध भी बारिश से कम हो जाएगी। तो बारिश आने के बाद मौसम साफ हो गया और चारों तरफ बादल लग गए, और इस साइड नीला आसमान दिखने लग गया, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इधर किरण बासी भात खा रही है, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, चारों तरफ इसी पक्षी की आवाज़ है। इसको हमारे यहाँ मिल्ली बोला जाता है, और ये बहुत सुंदर आवाज़ करती है। ये देखो, आजकल यानी कि जब भी बसंत ऋतु की शुरुआत होती है तो पहाड़ों में अलग अलग तरह के पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये मिल्ली है, फिर एक कफ्फू आएगा। वाह, ऐसा लग रहा है मैं किसी घने जंगल में हूँ। ऐसी आवाज़ तो डिस्कवरी में ही सुनने को मिलती है। और यहीं हमारे घर पर एक आड़ू का पेड़ है, इस पर भी फूल खिलने लग गए गुलाबी रंग के। और यहाँ पर जो ये वाली पक्षी है, इसका नाम है कारपिंच। ये देखो, बहुत सुंदर पक्षी है। और मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि इनको भी पता चल जाता है, जो ये वाला पक्षी है, कि भूकंप आने वाला है। तो देखो सुंदर से फूल खिले हुए हैं आजकल आड़ू के पेड़ पर। तो बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है पहाड़ों में। और यहीं ऊपर पर वो बुरांस का पेड़ है, जिस पर बहुत सारे बुरांस खिले हुए हैं। और बुरांस पेड़ जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और हमारे घर के तो आसपास फूल ही फूल दिखते हैं। वहाँ नीचे देखिए, ये है मोल का फूल, जो कि सफ़ेद रंग का है, जैसे कि ये वाला है। ये तो नाशपाती है घर की, वो जंगली नाशपाती बोल सकते हैं आप उसको, छोटी सी होती है। तो मज़ा आ रहा है बासी बात खाने में बहुत। अनिकता क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा होगा। ठंडा कहाँ से लगना, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं पहाड़ों में। और हम तीनों जब भी छत में आते कालू खेलने के लिए आ जाता है। आजा
इसको तो सबसे ज़्यादा मैं देता हूँ खाने के लिए, इसीलिए देखो फ़ोन भी खा रहा है। खाएगा इस फ़ोन को, खाएगा फ़ोन को, खाएगा फ़ोन को, खाएगा 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 खाएगा। कल में आपने देखा होगा कि मैंने एक फेरी वाले भाई से पूछा था कि आप कहाँ से हो। उन्होंने बोला हम पोखरी से हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप पोखरी कौन से गांव से हो। तो ये वाली वीडियो मैंने डाली और उसमें इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, यानी कि जिस बात का कोई तुक नहीं बनता वैसे कमेंट करे हुए हैं। सबसे पहली बात तो मेरे किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहती, किसी को परेशान करने की मनसा नहीं रहती। आजकल मुझे बहुत सारे फेरी वाले दिखे हैं तो वो वहाँ पर रुके भी। मैंने उनसे पूछा नॉर्मली कि आप कहाँ के हो। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो लोग भी पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम भी बोलते हैं कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, चाहे हम कहीं किराए पर रहते हों चाहे कुछ रहता हूँ। तो एक भाई ने कमेंट किया है, ठाकुर दिग्विजय सिंह नाम है इनका। भाई तो खुद को समझता क्या है, जानकारी तेरे को कुछ होती नहीं, फालतू में पागलों की तरह लोगों को परेशान करता रहता है। पहली बात तो मैंने उनको कोई परेशान नहीं किया, उनको कोई गाली गलौज नहीं करी, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी या फिर उनको अपमानित नहीं किया। मैंने सिंपल पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उनका जवाब था कि मैं पोखरी से हूँ। और पोखरी हमारे पास में एक बाज़ार है, चमोली में पड़ता है पर हमारे बहुत पास में है। उन्होंने बोला पोखरी से हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप पोखरी में कौन से गाँव से हो। मेरा ये पूछने का मतलब ये था कि पहाड़ में जितने भी बाज़ार होते हैं उन बाज़ार में जितने भी लोगों की दुकानें रहती हैं वो आसपास के गाँव के लोगों की दुकानें रहती हैं। पहाड़ के ज़्यादातर बाज़ार अभी भी ऐसे हैं जो रात को बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। खासकर ऐसे गाँव वाले मार्केट लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो मेरा पूछना बनता था कि मतलब आप कौन से गाँव से हो। तो वो बता नहीं पाए क्योंकि वो यहाँ किसी गाँव से नहीं थे, मुजफ्फरनगर के थे। और एक कमेंट ये भी आया था कि आपको बहुत मुजफ्फरनगर वालों से दिक्कत है। तो मैंने ऐसा वीडियो में कभी नहीं बोला और कहीं पर भी नहीं बोला कि मुझे उनसे दिक्कत है या फिर मुजफ्फरनगर वालों से दिक्कत है। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, बस मैंने नॉर्मली पूछा तो उन्होंने बोला। तो मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप पोखरी कौन से गांव से हो। तो उन्होंने बोला कि हम मुजफ्फरनगर के हैं और यहाँ रहते हैं। तो मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम पोखरी के हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में किराए में रहता हूँ, चाहे 10 साल से हो या फिर 5 साल से हो, और कोई मेरे को पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर वो ऐसा बताते मैं भी काउंटर क्वेश्चन नहीं करता कि आप कौन से गाँव से है। जस्ट फॉर एग्जांपल वो बोलते कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और यहाँ पर रहता हूँ, तो बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आपके पास परमिशन है गांव में आने की, आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। उनकी बाइक का नंबर भी नहीं था। मुझे उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि मतलब आप पहाड़ी लोग तो बाहर रहते हो और आप किसी और को आने के लिए मना कर रहे हो। पहली बात तो हमने किसी को आने के लिए मना किया ही नहीं। ऐसे मुझे बहुत सारे फेरी वाले रोड पर दिखते हैं। अगर मैं चाहता, अगर मेरी ऐसी मनसा रहती तो मैं सबको रोकता कि कहाँ जा रहे हो, गाँव में आने की परमिशन है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जैसा काम हम कर रहे हैं वैसा काम वो भी कर रहे हैं। बस ये है कि अगर कोई पूछ लेता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि गाँव में अगर एक भी नया अनजान आदमी आता है तो सब लोग सोचते हैं कि ये कहाँ जा रहा होगा, किसका मेहमान होगा, क्योंकि गांव में मतलब बाहर के लोग बहुत कम दिखते हैं, ना के बराबर दिखते हैं। और एक कमेंट ये भी था कि तुम भी छोटी सोच रखते हो, फेरी वालों से बार बार पूछ रहे हो कहाँ से हो, मुजफ्फरनगर क्या हिंदुस्तान में नहीं आता। ये वही है कि छोटी सोच वाले लोग ऐसा बोलते हैं बिना कुछ जाने पहचाने कि बात क्या हो रही थी, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि आपने सही किया पूछ के कि न जाने कौन गांव में घूम रहा होगा। पूछना सही बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहां से हो, कहां के रहने वाले हो। ऐसा ही इंसिडेंस मसूरी में हुआ था कि हमने उन लेडी से पूछा था कि आप कहां के, उन्होंने कहा था कि हम लोकल हैं जी, लोकल हैं जी, लोकल है जी। फिर मैंने वही कहा था कि आप कौन से गाँव से हो। फिर वहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो गया था। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको ज़्यादा ही चुल रहती है। तो चुल मुझे कुछ नहीं रहती। अगर मैं भी कहीं किसी गाँव में जा रहा हूँ, लोग मेरे को पूछेंगे कि आप कहाँ से हो और मैं बोल दूँगा कि मैं वहाँ से हूँ और अपने गांव का नाम नहीं बताऊंगा, तो फिर वो गलत हो जाएगी। वो कोई मेरे से पूछेगा अपना आधार कार्ड दिखाओ और मेरे आधार कार्ड में मेरे गांव का नाम होगा, तो फिर वो मेरे से पूछेंगे कि तुमने झूठ क्यों बोला, अपने प्रॉपर एड्रेस क्यों नहीं बोला जहाँ से तुम हो, चाहे तुम कहीं किराए पर रहते हो। वैसा बोलो कि हम वहाँ से हैं और यहाँ पर किराए पर रहते हैं या फिर इतने साल से रहते हैं, बात खत्म। कोई कुछ नहीं पूछता है क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। पहाड़ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं और ज़रूरी नहीं कि जो भी अनजान आदमी गांव में आ रहा हो उसकी मनसा अच्छी हो। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग अपना काम करने आते हैं और चले जाते हैं गांव में। आजकल हमारे गांव में मच्छी बेचने वाले, फेरी वाले, सूट वाले, साड़ी वाले, बर्तन वाले, मशीन ठीक करने वाले, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और एक कमेंट ये भी था कि तुम लोग भी गजब करते हो, 250 रुपये में सामान दे रहे हैं। तो फ्री में 250 रुपये में सामान नहीं दे रहे हैं, उसके बदले पैसा भी ले रहे हैं, अपना मुनाफा भी दे रहे होंगे। कोई भी कहीं दूर जाके या फिर दुकान में घाटे में सामान नहीं बेचता है, चाहे कोई फेरी वाला हो चाहे दुकान वाला हो। अगर वो जितनी कीमत दे रहा है उसमें भी डिस्काउंट कर रहा है तो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है। आप खुद ही सोचो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, घाटे में अपना सामान कभी नहीं बेचेगा। तो इस बात का भी क्या फ़ायदा कि आपके गांव में कोई अनजान आ रहा है और आप में उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं है कि आप कहाँ से हो और कहाँ रहते हो। और फिर कोई घटना हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा हमारी इतनी पढ़ाई करने का या फिर इस कम्युनिकेशन स्किल का कि हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे उस टाइम पे कि आप कहाँ से हो और
कहाँ रहते हो। किसी फेरी वाले को मैं हेट वाली नज़र से नहीं देखता हूँ, बस मैंने नॉर्मली पूछा और इस पे ये बात उठी थी।